मैं आपका भाई, आपका दोस्त अपने यूट्यूब चैनल एम्प्लॉयमेंट एक्वेंटेंस पे हार्दिक स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आपको यह वीडियो पसंद आए। वीडियो पसंद आने पर चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ज़्यादा शेयर करें। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सबसे पहले जाकर चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरे फेसबुक पेज को जाकर फॉलो कर सकते हैं। मैं उसका लिंक अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, वहाँ जाकर आप हमको फॉलो कर सकते हैं। आज के वीडियो हम बात करने जा रहे हैं जो नवोदय विद्यालय समिति के अंदर जो नई वैकेंसी आई है उसके बारे में नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि कौन से पोस्ट के लिए कितनी वैकेंसी आई हैं और कौन कौन एलिजिबल हैं उसके लिए, और कब सारी जानकारी हम आपको देने वाले हैं। तो आप सभी से अनुरोध है कि वीडियो को पूरा देखें। चलिए चलते हैं। देखिए, जैसा कि आप लोगों को यहाँ पर नज़र आ रहा है कि देखिए ऑफिशियल नोटिफिकेशन के ऊपर हम आ गए हैं। यहाँ पे देखिए ऊपर देखिए नवोदय विद्यालय समिति लिखा गया है, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन एंड लिटरेसी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। देखिए 14/6/2023 का देखिए नोटिफिकेशन है। देखिए पोस्ट कौन कौन सी पोस्ट के लिए यहाँ पे देखिए पीजीटी कंप्यूटर साइंस, पीजीटी फिजिकल एजुकेशन, उसके बाद फिर मॉडल इंडियन लैंग्वेज, कंप्यूटर साइंस के लिए टीजीटी के लिए पोस्ट यहाँ पे निकाली गई हैं। उसके बाद फिर नर्स के लिए निकाली गई हैं, सुपरिटेंडेंट के लिए निकाली गई हैं, कैटरिंग सुपरवाइज़र के लिए निकाली गई है, मैस हेल्पर, और इसी प्रकार हेडक्वार्टर या फिर आरओ कैडर के लिए यहाँ पे वैकेंसी कुछ निकाली गई हैं नॉन टीचिंग पोस्ट के लिए, जिसके अंदर असिस्टेंट कमिश्नर के लिए है। उसका फिर असिस्टेंट कमिश्नर फाइनेंस के लिए, सेक्शन ऑफिसर के लिए, लीगल असिस्टेंट के लिए, स्टेनोग्राफर के लिए, कंप्यूटर ऑपरेटर के लिए है। चलिए हम बताते हैं कि आपको क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है सभी पोस्ट के लिए। चलिए हम नीचे चलते हैं। यहाँ पे देखिए सबसे पहला है, यहाँ पे बात करते हैं हम लोग पीजीटी कंप्यूटर साइंस के लिए। पीजीटी कंप्यूटर साइंस के लिए टोटल पोस्ट यहाँ पे 306 निकाली गई है। और जब ये ग्रुप बी के जॉब है, ये लेवल 8 सैलरी 47,600 बेसिक आपका है, और टोटल आपकी 1,51,100 तक आपकी सैलरी जाएगी। उससे आप यहाँ पे एज लिमिट की बात करें तो 40 साल से कम आपका एज रहना चाहिए। एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें तो आपका एमएससी कंप्यूटर साइंस के अंदर या फिर आईटी के अंदर या फिर एमसीए किए हुए हैं तो आप कर सकते हैं, या फिर एमटेक या फिर एमटेक कंप्यूटर साइंस से आप किए हैं तभी यहाँ पे एलिजिबल हैं, और बीएड की डिग्री। देखिए उसके बाद फिर यह वैकेंसी का देखिए आगे बात करते हैं। यह वैकेंसी के अंदर बीएड डिग्री कंपलसरी है। यहाँ पे आपके लिए 2 साल का प्रोबेशन पीरियड रहेगा आपका। 75% डायरेक्ट रिक्रूटमेंट से आपकी बहाली ली जाएगी और 25% प्रमोशन के द्वारा। उसके बाद फिर पोस्ट ग्रेजुएट टीचर के लिए यहाँ पे फिजिकल एजुकेशन मेल फीमेल के लिए अंदर देखिए इसके लिए 306 पोस्ट यहाँ पे टोटल निकाली गई हैं। यहाँ पे देखिए जैसा कि हम बता रहे हैं आपको। उसका फिर लेवल 8 का ये सैलरी देगा आपको 47,600 से। उसका फिर उसी प्रकार से आपको यहाँ पे देखिए बीएड डिग्री यहाँ पे देखिए कंपलसरी है 75%। मैं आपको ये बता दिया हूँ। आगे चलते हैं। यहाँ पे फिजिकल टीचर के लिए जो बात कर रहे थे हम लोग, 91 सीट्स निकाली गई हैं। यहाँ पे 91 सीट निकाली गई हैं। देखिए पे लेवल दोनों का सेम है। यहाँ पे एज लिमिट की बात करें 40 साल से कम आपका होना चाहिए। एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें तो मास्टर डिग्री आपको चाहिए फिजिकल एजुकेशन के अंदर, मतलब MPED के डिग्री के अंदर आपको चाहिए। देखिए उसका फिर डिजेबल के अंदर यहाँ पे बात किया जा रहा है तो कम से कम आप स्टेट को, मतलब नेशनल में आप यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहे हो किसी भी गेम्स या फिर किसी भी स्पोर्ट्स के अंदर। उसके बाद फिर अगर आपको फिजिकल एजुकेशन टीचर मतलब किसी इंस्टीट्यूट में आपको पढ़ाने का एक्सपीरियंस होना चाहिए। चलिए उसके बाद बात करते हैं। यहाँ पे 2 साल का प्रोबेशन पीरियड आपका होगा। यहाँ पे मेथड ऑफ रिक्रूटमेंट, कैसे आपकी भर्ती ली जाएगी। 75% देखिए डायरेक्ट रिक्रूटमेंट मतलब कि बहाली एग्जाम लेके आपका लिया जाएगा, और 25% प्रमोशन के द्वारा। चलिए अगला पोस्ट के बारे में बात करते हैं हम लोग। देखिए अगली पोस्ट है यहाँ पे पोस्ट ग्रेजुएट टीचर मॉडर्न इंडिया लैंग्वेज। इसके लिए देखिए 46 पोस्ट निकाली गई हैं। ग्रुप बी का जॉब है। यह पे लेवल देखिए लेवल 8 है। 47,600 से 1,51,100 तक आपकी पे मैट्रिक्स रहेगी। एज लिमिट 40 साल से कम आपका होना चाहिए। एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें तो मास्टर डिग्री आपको चाहिए मॉडर्न इंडिया लैंग्वेज कंसर्न के अंदर। कम से कम 50% मार्क्स चाहिए आपको। उसके बाद बीएड की डिग्री चाहिए आपको, और पढ़ाने का तरीका आपको हिंदी या फिर इंग्लिश दोनों में से कोई एक रहना चाहिए, या फिर दोनों। देखिए यहाँ पे एक्सपीरियंस की बात कर रहा है। अगर आपने एक्सपीरियंस आपको टीजीटी की पोस्ट पे आपको मतलब उस सब्जेक्ट के अंदर आपको पढ़ाने का नॉलेज होना चाहिए। एक्सपीरियंस आपको किसी रेजिडेंशियल स्कूल के अंदर आपको पढ़ाने का नॉलेज होना चाहिए। देखिए यहाँ पे 50% डायरेक्ट रिक्रूटमेंट से बहाली ली जाएगी और 50% प्रमोशन के द्वारा। चलिए अगला पोस्ट के बारे में बात करते हैं हम लोग टीजीटी कंप्यूटर साइंस के लिए। देखिए वो था पहला जो था पीजीटी के लिए था, ये है टीजीटी के लिए। टीजीटी के लिए बात करें तो 649 मतलब 649 मतलब 649 सीट यहाँ पे निकाली गई हैं। देखिए ग्रुप बी का जॉब है। यह लेवल 7 पे मैट्रिक्स यहाँ पे आपको मिलेगा। 44,900 से लेकर 1,42,400 तक पे मैट्रिक्स रहेगा आपका। आपकी एज 35 साल से कम रहनी चाहिए। एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें तो आपको BCA होना चाहिए, या फिर ग्रेजुएशन होना चाहिए कंप्यूटर साइंस के अंदर, या फिर BE BTech होना चाहिए कंप्यूटर साइंस या फिर IT के अंदर। और उसी के साथ आपको सीटेट पास होना चाहिए एज अ मतलब गाइडलाइंस जो NCTE के द्वारा निकाला गया है उसके हिसाब से, और बीएड डिग्री कंपलसरी है आपके लिए। चलिए उसके बाद बात करते हैं। यहाँ पे देखिए एक्सपीरियंस भी मांगा गया है। यहाँ पे किसी स्कूल में आप पढ़ा रहे हैं तो वहाँ का एक्सपीरियंस आपको चाहिए, और वर्किंग लैंग्वेज आपका मतलब कि इंग्लिश या फिर हिंदी दोनों होना चाहिए।
चलिए यहाँ बात करते हैं मेथड ऑफ रिक्रूटमेंट, मतलब कि आपका ये 100% मतलब कि डायरेक्ट रिक्रूटमेंट से मतलब कि 100% मतलब टोटल सीट्स। यहाँ बात करते हैं टोटल 649 सीट टोटल यहाँ पे रिटर्न एग्जाम के द्वारा लिया जाएगा, रिटर्न एग्जाम और इंटरव्यू के द्वारा। चलिए आगे बात करते हैं, अगला है टीजीटी आर्ट्स के लिए। आर्ट्स के लिए यहाँ बात करते हैं तो हम लोग 649 सीट इसके अंदर निकाला गया है। ग्रुप बी का जॉब है, लेवल 7 का पे मैट्रिक्स यहाँ पे है। आपका एज 35 साल से कम होना चाहिए। और उसका फिर एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें तो डिग्री आपको चाहिए फाइन आर्ट्स में या फिर क्राफ्ट्स में, आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स के अंदर आपको डिग्री चाहिए, मतलब सीधा बात किया जाए तो। और बीएड डिग्री इन फाइन आर्ट्स या फिर रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन, मतलब इसके लिए आपको बीएड की डिग्री, मतलब कि इन सभी पोस्ट के लिए आपको बीएड की डिग्री कंपलसरी है। उसके अलावा आपको ग्रेजुएशन चाहिए यहाँ पे फाइन एंड आर्ट्स एंड क्राफ्ट के अंदर। उसके फिर पढ़ाने का लैंग्वेज आपका इंग्लिश या हिंदी होना चाहिए। आपको एक्सपीरियंस चाहिए रेजिडेंशियल स्कूल के अंदर। चलिए मेथड ऑफ रिक्रूटमेंट मतलब कि 100% आपको डायरेक्ट रिक्रूटमेंट से बहाली ली जाएगी, आपको एग्जाम लिया जाएगा, उसी की बेसिस पे आपका यहाँ पे लिया जाएगा, आपका सिलेक्शन होगा। उस अगली बात करते हैं यहाँ पे फिजिकल एजुकेशन के लिए, टीजीटी फिजिकल एजुकेशन के लिए। इसके लिए यहाँ पे बात करते हैं 595 टोटल मेल के लिए सीट है और 649 फीमेल के लिए सीट है। टोटल मिला के 1244 सीट्स निकाली गई हैं टीजीटी फिजिकल एजुकेशन के लिए, यहाँ पे मेल और फीमेल दोनों के लिए। इसके लिए देखिए बात करें तो ग्रुप बी का जॉब है, ये लेवल 7 आपका पे मैट्रिक्स रहेगा। यहाँ पे आपकी एज 35 साल से कम होनी चाहिए। उसके फिर एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें तो आपको बैचलर डिग्री चाहिए, किसके अंदर, फिजिकल एजुकेशन डिग्री के अंदर, मतलब बीपेड आपको करना चाहिए, कंपलसरी है। उसके बाद आपको यहाँ पे 3-4 और मांगा है। यहाँ पे देखिए कम से कम आपको डिप्लोमा चाहिए नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट्स से, आपको एक्सपीरियंस चाहिए रेजिडेंशियल स्कूल में आप काम किए हुए हों। आपका वर्किंग लैंग्वेज जो है हिंदी या फिर इंग्लिश या फिर अदर रीजनल लैंग्वेज होना चाहिए। आपने अपने स्टेट को नेशनल लेवल पे रिप्रेजेंट किया है किसी भी गेम से तो या फिर किसी फेडरेशन से, तो आपको यहाँ पे उसका मांगा गया है। यहाँ पे यह सीट में मतलब कि इसका मेथड ऑफ रिक्रूटमेंट कैसे भर्ती ली जाएगी, 100% डायरेक्ट रिक्रूटमेंट से, मतलब कि आपका एग्जाम लेके भर्ती ली जाएगी यहाँ पे। चलिए अगला बात करते हैं टीजीटी म्यूजिक के लिए। टीजीटी म्यूजिक के लिए यहाँ पे देखिए 649 सीट यहाँ पे निकाला गया है। देखिए पे लेवल यहाँ पे 44,900 से 1,42,400 तक आपका पे मैट्रिक्स रहेगा। यहाँ पे एज लिमिट की हम बात करें यहाँ तो 35 साल आपका यहाँ पर होना चाहिए। एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें तो आपको बैचलर डिग्री चाहिए आपको म्यूजिक के अंदर, और म्यूजिक के अंदर भी मतलब कि आपका 3 साल आपको मेन सब्जेक्ट एज अ म्यूजिक होना चाहिए। यहाँ पे वर्किंग लैंग्वेज आपका हिंदी या फिर इंग्लिश या फिर कोई अदर रीजनल लैंग्वेज आपका होना चाहिए। एक्सपीरियंस ऑफ वर्किंग आपका रेजिडेंशियल स्कूल के अंदर होना चाहिए। वर्किंग नॉलेज आप कंप्यूटर की नॉलेज आपको होना चाहिए। देखिए इसके लिए मेथड ऑफ रिक्रूटमेंट की बात करें तो 100% डायरेक्ट रिक्रूटमेंट से आपको यह बहाली ली जाएगी। चलिए अगला है स्टाफ नर्स। स्टाफ नर्स के लिए देखिए 649 पोस्ट यहाँ पर निकाला गया है। यह भी लेवल 7 का यहाँ पे पे मैट्रिक्स आपका रहेगा। 35 साल से कम उम्र आपका होना चाहिए। एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें तो बीएससी ऑनर्स के अंदर नर्सिंग में होना चाहिए आपको। रेगुलर बीएससी नर्सिंग आपको होना चाहिए। पोस्ट बीएससी नर्सिंग होना चाहिए आपका। आप रजिस्टर्ड एज अ नर्स आप होना चाहिए। नर्स मिडवाइफ आरएन या फिर आरएम आपका होना चाहिए किसी भी स्टेट नर्सिंग काउंसिल से आप। चलिए उसका फिर दो मतलब कि 2.5 साल का यहाँ पे आपको एक्सपीरियंस मांगा गया है। देखिए 2.5 ईयर्स का 50 बेड का मतलब हॉस्पिटल के अंदर आपका एक्सपीरियंस मांगा गया है। यहाँ यह भी मेथड देखिए आपको यहाँ पे रिक्रूटमेंट ऑफ मेथड 100% डायरेक्ट रिक्रूटमेंट से आपकी बहाली ली जाएगी है। रिटर्न एग्जाम आपका होगा यहाँ पे, उसी की बेसिस पे आपका यहाँ पे भर्ती होगा। अब बात करते हैं ऑफिस सुपरिटेंडेंट की। ऑफिस सुपरिटेंडेंट की बात करें तो 594 सीट निकाली गई है यहाँ पे। ये ग्रुप बी की जॉब है। लेवल 6 यहाँ पे 35,400 से 1,12,400 आपका पे मैट्रिक्स रहेगा। आपका एज की बात करें यहाँ पे देखिए एज क्राइटेरिया यहाँ पे लिखा नहीं गया है, क्योंकि यह प्रोसेस यहाँ पे आपका देखिए 50% यह पूरा मतलब कि प्रमोशन और डिपार्टमेंटल के लिए यह पोस्ट निकाली गई है। चलिए आगे बात करते हैं। चलिए ये पोस्ट है कैटरिंग सुपरवाइजर के लिए। कैटरिंग सुपरवाइजर के लिए देखिए 637 पोस्ट निकाला गया है। ग्रुप सी का जॉब है। यह लेवल 4 आपका पे मैट्रिक्स रहेगा। 25,500 से लेकर 81,100 तक आपकी सैलरी रहेगी। एज लिमिट की बात करें तो 35 साल से कम होना चाहिए आपका। एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें तो बैचलर डिग्री आपको चाहिए होटल मैनेजमेंट में किसी भी इंस्टीट्यूशन जो कि मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म से आपका मान्यता प्राप्त हो या फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या फिर स्टेट गवर्नमेंट से। चलिए उसके बाद बात करते हैं आपको अगला है मेथड ऑफ रिक्रूटमेंट, मतलब 100% आपकी भर्ती यहाँ पे ली जाएगी डायरेक्ट रिक्रूटमेंट से, एग्जाम लेके आपका होगा यहाँ पे। अगला बात करते हैं हम लोग इलेक्ट्रीशियन कम प्लम्बर। इलेक्ट्रीशियन कम प्लम्बर के लिए बात करें हम लोग तो यहाँ पे 598 सीट निकाला गया है। ग्रुप सी का जॉब है यह। लेवल 2 पे मैट्रिक्स आपका रहेगा। 19,900 से लेकर 63,200 तक आपकी सैलरी रहेगी यहाँ पे। एज लिमिट की बात करें तो हम लोग 18 से 40 साल आपका रहेगा एज लिमिट। एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें तो क्लास 10th पास आप होना चाहिए और ITI सर्टिफिकेट आपका इलेक्ट्रीशियन या फिर वायरमैन के अंदर आपका होना चाहिए। उसके साथ ही आपको 2 साल का वर्क एक्सपीरियंस यहाँ पे मांगा गया है।
चलिए उसके फिर आगे बात करते हैं। प्रोबेशन आपका 2 साल का रहेगा। मेथड ऑफ रिक्रूटमेंट की बात करें तो 100% मतलब आपका डायरेक्ट रिक्रूटमेंट से बहाली ली जाएगी आपके ये। अगला बात करते हैं मेस हेल्पर। मेस हेल्पर की बात करें तो हम लोग 1297 सीट निकाली गई है यहाँ पे। यह ग्रुप सी का जॉब है आपका। लेवल 1 आपका पे मैट्रिक्स रहेगा, मतलब 18,800 से आपको 56,900 तक आपकी सैलरी रहेगी। एज लिमिट की बात करें तो आपका 23 से 35 साल आपका एज लिमिट रहेगा उसके बीच में। उसके बाद करें एजुकेशन क्वालिफिकेशन की तो आप क्लास 10th पास होना चाहिए किसी भी बोर्ड से, और 5 साल का एक्सपीरियंस आपको होना चाहिए मेस के अंदर या फिर किसी स्कूल के अंदर, मतलब आप वहाँ पे। उसके साथ ही आपको यहाँ पे स्किल टेस्ट पास करना होगा जो NVS द्वारा मतलब कि प्रिस्क्राइब्ड रहेगा उसके हिसाब से। और यह वैकेंसी भी 100% डायरेक्ट रिक्रूटमेंट से ली जाएगी। अगला बात करते हैं असिस्टेंट कमिश्नर की। असिस्टेंट कमिश्नर ACAD के अंदर 38 वैकेंसी निकाली गई हैं। ये लेवल 12 का वैकेंसी है, मतलब यहाँ पे मैट्रिक्स आपका 45 साल से कम उम्र चाहिए आपको। देखिए इसके लिए आपको देखिए बात करते हैं हम लोग, तो इसके लिए आपको एजुकेशन क्वालिफिकेशन मास्टर डिग्री चाहिए किसी भी स्ट्रीम से। आपको 50% मार्क्स चाहिए मास्टर डिग्री में। BEd कंपलसरी है। आपको प्रिंसिपल के पोस्ट पे आप मतलब कम से कम 3 साल आप कहीं वर्क कर रहे हैं तभी आप यहाँ पे आप कर सकते हैं, मतलब इस पोस्ट के लिए एलिजिबल आप रहेंगे। देखिए इसके अंदर आपको कैसे मेथड लिया जाएगा, मतलब कैसे भर्ती ली जाएगी। 50% सीटें प्रमोशन के द्वारा ली जाएंगी, 25% आपको LD मतलब डिपार्टमेंटल कॉम्पिटिटिव एग्जाम के द्वारा ली जाएगी, और 25% डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के हिसाब से ली जाएगी। चलिए अगला बात करते हैं यहाँ पे हम लोग असिस्टेंट कमिश्नर की बात करते हैं। ADMN 11 पोस्ट निकाली गई हैं यहाँ पे। इसके लिए भी देखिए 25% डायरेक्ट रिक्रूटमेंट से आपकी बहाली ली जाएगी। इसके अंदर सिंपल आप ग्रेजुएट, आप किसी भी यूनिवर्सिटी से आप पास हैं तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। उसके साथ ही आपको 8 साल का कम से कम यहाँ पे सेक्शन ऑफिसर के अंदर पोस्ट के ऊपर आपको काम करने का एक्सपीरियंस मांगा गया है। चलिए आगे चलते हैं हम लोग यहाँ पे बात करते हैं। अगला पोस्ट की बात करते हैं असिस्टेंट कमिश्नर का है। देखिए इसके लिए सीट कम है। यहाँ पे एग्जीक्यूटिव इंजीनियर के लिए पोस्ट निकाला गया है। देखिए सेक्शन ऑफिसर के लिए पोस्ट निकाला गया है यहाँ पे। देखिए सेक्शन ऑफिसर फाइनेंस एंड अकाउंट्स के लिए बताया गया है यहाँ पे। देखिए इन सभी में 1-2 पोस्ट निकाली गई हैं। उसका फिर ASO असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर के लिए देखिए 55 सीट निकाला गया है यहाँ पे। देखिए उसके लिए यहाँ पे बात करें हम लोग तो ASO सेक्शन ऑफिसर के लिए बात करें हम लोग तो यहाँ पे 3 साल का आपको बैचलर डिग्री मांगा गया है, और 3 साल का एक्सपीरियंस आपको मांगा गया है कि आप किसी सेंट्रल या फिर ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आप काम कर रहे हैं तो आपके लिए यहाँ पे बेनिफिट आपको दिया जाएगा। एज लिमिट की बात करें तो 23 से 33 साल आपका एज लिमिट होना चाहिए। अब आपकी भर्ती कैसी होगी उसके बारे में देखिए। 25% जो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट से बाहर ली जाएगी आपको फिल किया जाएगा, 25% प्रमोशन के द्वारा सीनियरिटी बेस पे लिया जाएगा, और 50% यहाँ पे प्रमोशन लिमिटेड डिपार्टमेंटल एग्जाम के द्वारा लिया जाएगा। चलिए आगे बात करते हैं हम लोग यहाँ पे पर्सनल असिस्टेंट के लिए। देखिए 25 सीट्स यहाँ पे निकाली गई है जो कि ग्रुप B का यहाँ पे जॉब है। देखिए ये पूरा सीट देखिए प्रमोशन के द्वारा लिया जाएगा। चलिए उसके आप कंप्यूटर ऑपरेटर के लिए यहाँ पे बात किया जा रहा है। देखिए स्टेनोग्राफर बात करते हैं। स्टेनोग्राफर के लिए देखिए 49 सीट निकाली गई है। ग्रुप C का जॉब है। लेवल 4 पे मैट्रिक्स आपका रहेगा यहाँ पे। एज लिमिट की बात करें तो हम लोग 18 से 27 साल आपका एज होना चाहिए। एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें तो 12th पास आप होना चाहिए, और स्किल टेस्ट आपका जो होगा वो होगा डिक्टेशन आपका 10 मिनट का होगा, जिसका स्पीड आपको 80 पर मिनट आपका होना चाहिए, और ट्रांसक्रिप्शन आपका होना चाहिए। ट्रांसक्रिप्शन के लिए आपको 50 मिनट का इंग्लिश में टाइम दिया जाएगा, और 65 मिनट का आपको हिंदी के अंदर दिया जाएगा, और यह एग्जाम आपका कंप्यूटर के लिया जाएगा। मेथड ऑफ रिक्रूटमेंट की बात करें डायरेक्ट रिक्रूटमेंट ये वाली ली जाएगी। चलिए यहाँ पे मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश किया कि सारी जानकारी मैंने आपको दे दिया है। अगर फिर भी आपको कुछ समझ नहीं आया तो हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, वहाँ पे आपको रिप्लाई कर दूंगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ज़्यादा शेयर करें। चलिए मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में।